सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद है, उसके नाम की महिमा हो। आज के इस पवित्र दिवस पर ये सुंदर अवसर मिला है कि उसके पवित्र भवन में खड़े होकर उसके वचन को मैं पाठ सकूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय डीएस साहब का कि जिन्होंने आज के इस दिन उनके गैर हाजिरी में उनके वचन बोलने का अवसर दिया। और पश्चात हमारे पास्टेट कमेटी के भी आभारी हैं, ये मौका हमें प्राप्त हुआ है। तो आइए आज के विषय की ओर जाए। उससे पहले मैं चाहूँगा हम सबसे प्रार्थना करें। लेट्स हैव अ स्मॉल प्रेयर। मेरे मुख के शब्द, मेरे दिल के विचार ग्रहण कर मेरे प्रभु, मेरे चट्टान। आमीन। अभी आपके सामने तो शास्त्र भाग पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार इसका 19वां अध्याय 1 से 10 तक, और उसमें 10वां वचन है जहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने चाहता हूं। 10वां वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जैसे ये स्क्रिप्चर पोर्शन आपके सामने पढ़ा गया, तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी मुझे कि मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक कितने तो भी वक्ताओं के द्वारा संडे स्कूल से लेकर अभी तक इस कहानी को कोई जानता नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है। हर एक को ये कहानी मालूम है। आज पुनः से एक बार इसी कहानी के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। ये बड़े स्पष्ट रीति से घटित घटना पर यह कहानी आधारित है, जहां पर जक्कई नाम का एक मनुष्य है और जो चुंगी लेने वालों का सरदार है। उसका स्टेटस इस प्रकार से है, वो चुंगी लेने वाला है और धनवान भी है, और आउटवर्ड अपीयरेंस में देखा जाए तो वो नाटा है, बोना है, गिड्डा है। ये परमेश्वर की भी योजना है कि परमेश्वर ने उसे धनी बनाया और साथ में उसे नाटा बनाया। और ऐसा ये व्यक्ति जब ये सुनता है, कहीं से उसे खबर मिलती है कि उसी के गांव से, एरियो से प्रभु यीशु क्रिस्त गुजर रहा है। जब जा रहा है, ये खबर उसे मिलती है। प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में उसने सुना होगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त चंगाई देता है, चमत्कार करता है, लोगों को, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, नाना प्रकार के चमत्कार करके पूरे संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है। कि ये जब चमत्कार सुना तो उसके दिल में एक कुतूहल, एक जिज्ञासा निर्माण हुई। ये ऐसा व्यक्ति है, समाज में धनवान है, और ये एक चुंगी लेने वाला, आफ्टर एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, इसके पास धन है, धन से रात दिन खेलने वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसा विचार आना एक आश्चर्य की बात है। अधिक से धनवान लोग चर्च को या किसी भी सभा में भी जाते नहीं, उनके पास समय नहीं, उनका कारोबार में व्यस्त है, एक एक मिनट उनका महत्व का है। ऐसे लोग, ऐसी व्यक्ति आज परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए मजबूर है। उसकी अच्छी बात यही है, उसके दिल में एक जिज्ञासा आई कि प्रभु यीशु क्रिस्त कौन सा है, प्रभु यीशु क्रिस्त कैसा है। उसे वो देखने के लिए कुतूहलता उसके जीवन में निर्माण हुई। जब यह कुतूहलता निर्माण हुई, उसमें इस प्रकार का एक्साइटमेंट तैयार हुआ, तो वो अपने घर से बाहर निकला। निकलकर उसने ये निश्चय किया होगा, इंक्वायरी की होगी लोगों से कि प्रभु यीशु क्रिस्त किस मार्ग से जाने वाले हैं, और उसी मार्ग को खोजकर उसी मार्ग पर वो चल पड़ा। उसका ये सब एफर्ट्स लेने के पीछे कारण ये था कि वो बोना था, उसे गर्दी में को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो सबसे पहले निकलकर देखा कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त को सही भली भांति देख सकूं। इसलिए वो निकल गया। जब भीड़ आने लगी, वो दौड़ता हुआ जाकर गुलर की पेड़ पर चढ़ गया।
वहां से वो प्रभु यीशु क्रिस्त को देख सके। अब प्रभु यीशु क्रिस्त भी उसी मार्ग पर निकल चुके। प्रभु यीशु क्रिस्त भी आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते हम देखते इस कहानी में प्रभु यीशु क्रिस्त कहां पर रुके कि जहां पर स्वयं जक्कई उस गुलर की पेड़ पे चढ़ा था, वहीं पर जाकर प्रभु यीशु क्रिस्त भी रुकते हैं। इस कहानी में क्लाइमेक्स, एक बहुत बड़ा गुण, एक बहुत बड़े रहस्य की बात यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त भी वहीं आकर रुकते हैं, और रुकते नहीं उसे देखते हैं, और देखते नहीं उसे पुकारते हैं, नाम लेकर कहते हैं कि जक्कई झट तू नीचे आ। कितने आश्चर्य की बात है यहाँ पर। जक्कई को मालूम था प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ से गुजरने वाला है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त को तो यह नहीं मालूम था कि जक्कई उसे देखने आने वाला है और गुलर की पहाड़ पर बैठने वाला है। और वहीं पर प्रभु यीशु क्रिस्त भी रुकते हैं, और वहीं पे रुककर उसे देखकर उसे आवाज देते हैं, जक्कई झट नीचे उतर आ, मुझे तेरे घर रहना है। ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात हम यहाँ पे अनुभव करने लगते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ पर जक्कई गुलर की पहाड़ पर चढ़ा, इसलिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त को वो ठीक से देख सके। हेब्रोन के एक बहुत बड़े भक्त है, भक्त सिंह, जिसका नाम सुना होगा। हेब्रोन के बहुत बड़े भक्त है जिनका नाम है भक्त सिंह। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है 40 पर्वत। किताब का नाम है 40 पर्वत। उस किताब में 40 पर्वत का जिक्र है, और 40 पर्वत पर परमेश्वर अपने भक्तों को बुलाता है, और वहीं पर परमेश्वर उनसे बातचीत और अपना संवाद प्रकट करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य, जब तक तुम एक ऊंची जगह पर नहीं जाओगे, प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे कि जक्कई ऊंची स्थान को प्राप्त कर चुका है। बाइबल में 40 किताबों का जिक्र है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी, हमने कहा कि सरमन ऑन द माउंटेन, जब वो संदेश देता है तो जमघट को, पब्लिक को, भीड़ को एक ऊंची स्थान पर लेकर जाता है। वहीं पे उनके खाने की, पीने की व्यवस्था होती है। वहीं प्रभु का वो वचन देता है और लोगों को सुसमाचार सुनाता है। क्योंकि ऊंची स्थान पर जाने के बाद ही प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन समझ में आते हैं। अपने घर में बैठकर अपने घर के कामकाज करते हुए मैं प्रभु को समय नहीं दे सकता, ठीक से मेरी भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आपको चर्च में आना है। चर्च में आने से पूरी मेंटली हम तैयार होकर आते हैं कि मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूँ। तो पूरी मेंटली तैयार होकर यहाँ पर पूर्ण रीति से अपने हृदय से बात करते हुए जब प्रभु को हम समर्पित करते हैं अपने आप को, तो प्रभु का आनंद, वो सुकून और चैन हम पाते हैं। इस प्रकार का चैन अगर पाना है तो हमें अपना समय के साथ उस ऊंची स्थान को ग्रहण करना है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहां बुलाया था? मोरिया पहाड़ पर। और उसी प्रकार से हम देखते हैं मूसा को 10 आज्ञा कहां दी गई? सीनाई की पर्वत पर। प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम से जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, जैतून की पर्वत से उतरे थे। इस प्रकार से बाइबल में इन पर्वतों को, ऊंची स्थानों को एक महत्व दिया गया। जैसे हम किसी आध्यात्मिक सभा को जाते हैं तो एक ऊंची स्थान पर जाते हैं। जैसे विश्ववाणी वाले लोग जब प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ऐसी ऊंचे हिल स्टेशन में ही प्रार्थना सभाओं का आयोजन होता है। वहां केवल नौठंडी का आनंद ले, लेकिन अपना समय भी आप परमेश्वर को दे सके, और इसलिए परमेश्वर के वचन को वहां आप ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ऊंचे स्थान को ग्रहण करने से ही परमेश्वर का वचन या उसका दर्शन हमें हो सकता है। अपने घर में, अपने कामकाज में रहकर यदि हम अपने जीवन व्यतीत करते हैं तो हम परमेश्वर को ठीक ढंग से पा नहीं सकते। यदि जक्कई अपने ही काम में रहता, अपनी ड्यूटी करता, अपने पैसे लेता, वसूली करते फिरता, तो क्या उसे दर्शन हो सकते थे? हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। इसलिए इस प्रकार के दर्शन को पाना है तो मैं अपना घर छोड़ना है, अपना जीवन छोड़ना है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेना है। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ बहुत बड़े आश्चर्य की बात की, यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त जक्कई का नाम लेके पुकारता है, जक्कई झट नीचे आ। मैं 5वीं कक्षा में था, तब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांदेड़ शहर में दारा सिंह और प्राण, ये 2 व्यक्ति आए हैं। तो मुझे बचपन से क्रेज है फिल्म स्टारों को देखने का।
तो मैं स्कूल को ढूंढा देकर मैं स्टेशन पर गया। नांदेड़ में जब कोई होटल्स नहीं थे तो दारा सिंह और प्राण और साथ में कोई हीरोइन की थी, नाम याद नहीं, ये सब लोग रेलवे स्टेशन में रुके थे, रेलवे रिटायरिंग रूम में रुके थे। 3 दिन वहां थे। मैं जबरदस्ती जाकर दारा सिंह को और प्राण को हाथ मिलाया है और मुझे अच्छा लगता है बोलने के लिए कि मैं बड़े इतने व्यक्ति से हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, मैं जब थोरात पार्टनर के साथ मुंबई गया था और पीटर अंकल मेरे साथ थे, हम तीनों जब जानी लीवर के घर गए तो जानी लीवर के घर में जब नाश्ता किया हमने बैठ के, तो मुझे अच्छा लगता है घटना को कि मैं जानी लीवर के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक बड़ी व्यक्ति जब हमारे शहर में आती है, मान लो थोड़े देर के लिए यहाँ पर मोदी जी आकर गए, अगर मोदी जी स्टेज से कहते हैं लिविंगस्टन हाउ आर यू, तो लिविंगस्टन को कितना अच्छा लगेगा। एक बड़ी व्यक्ति आकर अगर किसी का नाम लेता है तो अपने आप में भाग्यशाली की बात है। अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर यदि हमारे चर्च को आकर किसी व्यक्ति से बात कर ले तो कितनी अच्छी बात करती, उसे कितना वो भूल नहीं समाता, उसे इतना आनंद हो जाता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु कृष्ण ने यहाँ जक्कई का नाम लिया तो जक्कई फूल न समाया, वो बहुत खुशी हुई। और इस प्रकार से देखते हैं कि जक्कई जब नीचे उतरता है तो लोग गुड़गुड़ाने लगते हैं कि बड़ी व्यक्ति के पास जाए। इस प्रकार की समाज में इमेज है कि बड़ी व्यक्ति के पास जाए, छोटे व्यक्ति के पास जाए तो बड़े लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर भी प्रभु यीशु क्रिस्त पर लोग गुड़गुड़ाने लगे कि ये तो पापी के घर गया, हम तो इसे बहुत बड़ा अच्छा आदमी समझ रहे थे, चमत्कार करने वाला धर्मी आदमी, और ये ऐसे व्यक्ति के घर गया जो चुंगी लेने वाला है, पापी है, गुनहगार है, अपराधी है। ऐसे व्यक्ति के घर प्रभु जाना चाहता है, ये ठीक बात नहीं लगी। लेकिन प्रभु का योजना इस प्रकार से उसके जीवन में पड़े तो वो कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं और ऐसे ही लोगों के लिए मैं नजात देने आया हूं। और उसी में से एक जक्कई था कि जक्कई का जीवन पूरा इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लपेटा हुआ था। वो रात दिन सरकारी मुलाजिम होने के कारण पैसे लेन देन के व्यापार में उसके पास अधिक पैसा था। इस पैसे के कारण यहाँ पर वो अपने आप को देखता है कि इतना बड़ा प्रभु आकर मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है, मेरे घर रहना चाहता है। उतर कर वो अपने तमाम गुनाहों को स्वीकार करते हुए कहता है, प्रभु मैंने जितना लोगों से लिया है उसका मैं कितना 100 गुना लौटा दूंगा। ये उसके जीवन का पश्चाताप है। उसने अपने जीवन में सच्चाई को स्वीकार किया है, इसलिए उसके जीवन में क्या देखते हैं, बहुत बड़ा उद्धार आकर रुका है उसके घर पर। और इस प्रकार का उद्धार आपके और मेरे जीवन में हम कब देखते हैं, जब तक तुम अपने आप के जीवन में इस प्रकार की सच्चाई को खुलकर दुनिया के सामने नहीं रखोगे, हम उद्धार नहीं पा सकते। अपनी बुराइयों को छुपाकर केवल हम बड़े बड़े बात करते लोगों में फिरेंगे तो एक दिन उसका लेखा जोखा प्रभु तो लेगा, लेकिन दुनिया भी कभी कभी उसका हिसाब कर लेती है। इसलिए हमारे जीवन में सच्चाई होना बहुत जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है, उसके बाद ही क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए ऐसा ही जीवन हम यहाँ पर जक्कई का देखते हैं। जक्कई लोगों को लूटता था, शायद लोगों से पैसा धन जब इकट्ठा किया था और उसको प्रभु के सामने वो स्वीकार करता है, इसलिए उसके जीवन में क्या देखते हैं कि उद्धार आया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार से जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं और किस प्रकार का जीवन प्रभु हमें चाहता है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण बात, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यहाँ पर जक्कई परमेश्वर को ढूंढ रहा था, प्रभु को ढूंढ रहा था, या प्रभु जक्कई को ढूंढ रहा था? कौन किसको ढूंढ रहा था, ये मेरा सवाल है आपसे। कौन जवाब देगा? जक्कई परमेश्वर को ढूंढ रहा था या परमेश्वर जक्कई को ढूंढ रहा था? सभी का उत्तर ठीक है। उत्तर हम बाइबल से देखेंगे। याकूब की किताब इसका 4 अध्याय 8वां वचन, याकूब 4:8, कृपया कोई जोर से पढ़े। याकूब की किताब इसका 4 अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
यहाँ जक्कई परमेश्वर को ढूंढ रहा था और परमेश्वर भी जक्कई को ढूंढ रहा था। दोनों को एक दूसरे की तलाश थी, दोनों एक दूसरे की खोज में थे। वचन कहता है कि तुम उसके निकट आओ, तुम उसके पास आओ, वो तुम्हारे पास आएगा। जब इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ढूंढेंगे, दोनों में एक प्रकार का हमारा मिलन होगा, तो उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में होगा, उस दिन उद्धार हमारे जीवन में होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा सुंदर वचन है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं यूहन्ना इसका 4था अध्याय और वचन 13। यूहन्ना 4था अध्याय और 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो प्यासा होगा। आगे आगे। परंतु जो कोई उस झरने से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। ये घटना वहां है याकूब के कुएं पर की, जहां सामरी स्त्री दोपहर के समय पानी भरने गई थी। प्रभु यीशु क्रिस्त को यह पूर्ण रीति से मालूम था कि ये सामरी लोग अछूत लोग थे, दलित लोग थे, लोगों से डरकर समाज के विरुद्ध कार्य करते थे, और इसलिए इनमें नैतिकता नहीं थी कि सबके साथ सुबह जाकर पानी भरे। ये लोग उस समय को ढूंढते थे कि जहां पर कभी लोग उस कुएं पर ना आए। ऐसे समय वो स्त्री वहां पर बैठी थी, सामरी स्त्री। उस वक्त प्रभु यीशु क्रिस्त वहां जाते हैं और शिष्य लोग उसके बाजार में गए, उससे वो संवाद करते हैं और कहते हैं कि मुझे तू पानी पिला। सामरी स्त्री कहते हैं कि तू यहूदी है, तू ऊंची जाति का है, मैं नीच जाति की हूँ, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं? मैं तुझसे तू पानी क्यों मांगता है? तेरे पास तो डोल भी नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालेगा? तो प्रभु कहता मैं इस पानी की बात नहीं कर रहा हूं, वो पानी पिएगी तो फिर प्यासी होगी, लेकिन मैं जो पानी पिलाऊंगा उस पानी से तो कभी जिंदगी में प्यासी न होगी, तुझे अंत काल तक तेरी प्यास बुझेगी, ऐसा जल दूंगा। तो आश्चर्यचकित होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब उस सामरी स्त्री के अतीत को बयान करता है, कहता है कि तुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर पानी पीना है तो जा अपने पति को लेकर आ। तो कहती है कि मेरा पति नहीं है। प्रभु ने कहता है कि तेरे 5 पति हुए हैं, अभी जिस पति के पास तू रहती वो भी तेरा पति नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु उसके जीवन के अतीत के बारे में उसे आईना दिखाता है। तो वह आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि सचमुच ये कोई भविष्यवक्ता है। ये भविष्यवक्ता ही नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है, यीशु क्रिस्त है। ये जब जानती है तो गांव में जाकर डंडोरा पीटने लगती है। तो इस प्रकार से उसे उद्धार मिल जाता है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से जक्कई यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त के सानिध्य में आया और उसने उद्धार पाया, सामरी स्त्री भी याकूब के कुएं पर प्रभु यीशु क्रिस्त के सानिध्य में आती है तो वो इस प्रकार से उद्धार पाती है। इतना ही नहीं, हम देखते सलीब पर लटका हुआ चोर, जिसका रेफरेंस है लूका की सुसमाचार इसका 23वां अध्याय और 42वां वचन। लूक 23 और 42, यहाँ सलीब पर लटके हुए 2 चोर हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में। उनमें संवाद चलता है कि तू भी गुनहगार है, क्या तू इससे नहीं डरता? तो वो कहता है नहीं, ये तो सत्पुरुष है, ये अच्छा कार्य करने वाला है, हम तो वो सजा पा रहे हैं जिसे हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये तो अच्छा आदमी है। ये जब उनके कन्वर्शन को सुनता है तो प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है कि तू, जब चोर से कहता है कि प्रभु जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मेरी क्या करना? सुधी लेना। जैसे एक बड़ा नेता परसों यहाँ पर आए थे कांग्रेस के लोग, हमने कहा कि भैया तुम चुन के आने के बाद, आज तुम सब अच्छा करते हो, अच्छी बातें बोलते हो, लेकिन चुन के आने के बाद क्या तुम हमें पहचानोगे? घर के दरवाजे पे आने दोगे? बैठ के बातचीत करोगे? उसमें उनको समय नहीं मिलता, इसलिए हमने आगे टोका है। उसी प्रकार से ये चोर भी बड़ा होशियार और चालाक और फायदा उठाने वाला व्यक्ति है। चोर कहता है कि प्रभु जब तू तेरे वैभव में आएगा, तू तेरे जब हुकूमत से उतरेगा तो उस वक्त तुझे याद रखना,
और ये याद रखना बहुत बड़ी बात है, बेईमानी नहीं करना। ये ऐसी बातें बहुत से अनुभव हमारे जीवन में आती है। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त को जब वो कहता है जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मेरी सुधे लेना, प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहता है वहां पे अगले वचन में, आज ही तू क्या होगा मेरे साथ। कितना अच्छा रिवार्ड, कितना बड़ा बख्शिश उसने पाया है, आज ही तू मेरे स्वर्ग लोक में होगा। ये बख्शिश क्यों मिला? ना इसका बैप्टिज्म हुआ, ना इसका कंफर्मेशन हुआ, ना वो किसी चर्च का सदस्य था या नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी भर उसने कई कुकर्म किए, कई डकैती डाली, कई चोरी की, कई विचार किया, कई लोगों को लूटा हुआ, इस प्रकार से गुनाह से भरा हुआ उसका जीवन था। लेकिन एक ही क्षण में उसे स्वर्गीय जीवन प्राप्त होता है। उसका कारण यह है कि उसने अटूट विश्वास को उस पर व्यक्त किया है। और इसी क्रिश्चियनिटी की जो इमारत है, क्रिश्चियनिटी की जो इमारत है, उसकी नींव को मजबूत करने का कार्य इस चोर ने किया। ये चोर ने उस फाउंडेशन को मजबूत किया है। उसके आने के पहले ही उस पर विश्वास व्यक्त किया। जीते जी दोनों सलीब पर है, उसने उसी वक्त विश्वास किया कि प्रभु तू जब तू आएगा तो मुझे याद करना। तो प्रभु कहता है आज ही इसी समय तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस प्रकार का उद्धार आप और मैं नहीं पा सकते, लेकिन उस प्रकार के एक जीवन को हमें व्यक्त करना होगा, उस प्रकार का विश्वास हमें व्यक्त करना होगा, तभी हम मसीह जीवन को हम अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं, वरना इस प्रकार का जीवन हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के सानिध्य में आना, तो हमें उसके साथ में संवाद होगा और इस प्रकार से हम जीवन को पा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, लूक 19:10 के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त केवल कंगालों के लिए, केवल उन दलितों के लिए जो प्रभु से दूर है, पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ही आया है। ऐसे लोगों को नजात देना चाहता है। जो धर्मी है उनकी आवश्यकता नहीं है, जो अधर्मी है, जो पापी है, जो गुनहगार है, उन्हीं लोगों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त खड़ा है, उन्हें नया जीवन देने के लिए खड़ा है। आज ये अवसर आपके लिए, मेरे लिए है कि फिर से जक्के की तरह, जक्के धन से वो इस प्रकार से अपराधी होगा। हम विभिन्न प्रकार से अपराधी हो सकते हैं। अपराध एक ही प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के अपराध होते हैं। तो किसी प्रकार से हमारे जीवन में ये टटोलना है, मुझे देखना है अपने आप में कि मुझ में अपने आप में क्या गुनाह है, और ऐसी गुनाह को निकाल कर मैं परमेश्वर को सरेंडर कर दूं, दे दूं मैं अपना जीवन, तभी मैं उद्धार पाऊंगा। वरना हम इसी प्रकार से न लोगों को परंतु अपने आप को भी धोखा देते बढ़ते हैं, तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे जीवन में एक सच्चाई का जीवन आना बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा उदाहरण, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात निकल जाती है। नाटा और बोना दिखने वाला जक्कई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपसे भी मुझसे भी ज्यादा ऊंचा है। उसकी ऊंचाई, धार्मिकता की ऊंचाई बहुत बड़ी है, जिसको हम अपने दिमाग के बलबूते पर नाप नहीं सकते, क्योंकि उसने जीते जी परमेश्वर से उद्धार पाया है। जीते जी उद्धार। आज ये भी आपके लिए और मेरे लिए चैलेंज है यहाँ पर कि क्या इस प्रकार के उद्धार के लिए हम प्रयास करेंगे, क्या उसके बोझ को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या ये उद्धार मैं पाया हूँ तो औरों को देंगे। इस प्रकार का चैलेंज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे रखता है। इतना ही कहकर मैं अपने आप विचार को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी कि तेरे जीवित वचनों के द्वारा प्रभु को हमें छक जोड़ता है। हम तेरे समीप आते हैं कि प्रभु अपने आप के गुनाह को हम ढूंढे, अपने आप को परखे देंगे प्रभु कि तू कितना भला है और हम किस प्रकार से है, जांच कर देंगे कि प्रभु हम कैसे हैं, और परख के देंगे कि प्रभु तू हमारे लिए कितना भला है। इसलिए प्रभु तेरे भलाई को देखते हुए अपने तमाम गुनाह की कमजोरियों को हम तेरे समीप लाकर प्रभु हम समर्पित करें और अंगीकार करें कि प्रभु सचमुच में तू ही उद्धार करता है। तेरे ही द्वारा प्रभु हम इस संसार में नजात पा सकते हैं। इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं कि जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। केवल तेरे नाम में, तेरे लहू में वो शक्ति और ताकत है जिसके द्वारा प्रभु अपने जीवन को धोकर स्वच्छ करते। इसलिए इस हृदय को, पापी जीवन को तेरे सम्मुख रखते प्रभु, हर एक के हृदय को धोकर स्वच्छ और निर्मल बना और सशक्त और मजबूत बनाकर जीने का तो अवसर दे। प्रत्येक बार सारी बातें यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर, आमीन।